Hello everyone, again welcome to my YouTube channel Golden Number 1 Classes. So CTET प्रीवियस ईयर 2023 के हमने क्वेश्चंस कर रहे थे मैथ्स पार्ट 2 के, एंड उसमें हमने 2 पार्ट किए हैं मैथ्स के क्वेश्चंस के। थर्ड पार्ट में हम सारे क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन है, इफ P इक्वल टू दिस देन P इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे P को, वो कैसे हम देख सकते हैं वो समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास कोई एक नंबर है, उस नंबर के अंदर जो पहली डिजिट होएगी उसके बाद पॉइंट आना चाहिए और बाकी सारी डिजिट्स इकट्ठी हो जाएंगी। ठीक है, मान लो अपने पास है 125 है, ओके, तो 1.1 के बाद पॉइंट होना चाहिए बाकी सारी डिजिट्स। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो P हमारे पास है 12.34 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 है ना, और माइनस क्या हो रहा है इसमें से 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट है ना दोनों में से पॉइंट को हटाएंगे। जब भी पॉइंट को हटाते हैं तो साथ में 10 की जितनी पावर होती है, ठीक है, उसमें अंदर माइनस होगी पावर माइनस अब कितनी होगी वो कैसे पता चलेगा। देखो 12.34 को हम क्या लिख देंगे 1234, ठीक है, पॉइंट हट गया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 10 है। हमने पॉइंट के बाद कितने अक्षरों को, यानी कि पॉइंट के बाद कितने अक्षर थे, 2 थे, तो 10 के अंदर से पावर 2 होगी माइनस। ठीक है, अब माइनस का साइन ऐसे 567 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 है। अब पावर में कितना माइनस होएगा, पॉइंट के बाद 2 अक्षर थे तो माइनस हो जाएगा 2, पॉइंट के बाद 3 होते तो -3 होता। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आ गई, 8 आ गई, 10 में से 2 गया 8 माइनस 567 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर कितनी आई, 9 में से 2 गया 7। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 7 या 8 यहाँ है और 7 यहाँ है। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो छोटी पावर होती है हम उसको कॉमन ले लेंगे, तो 10 की पावर 7 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 में से 7 तो कॉमन आ गई, बची कौन, 10 की पावर 1 बची, यानी कि 10 ही बचा, माइनस में 567, ये 10 की पावर 7 आ गई कॉमन। ठीक है, तो 10 की पावर 7 अब ये कितना बन गया 1 2 3 4 0, क्योंकि इसकी 10 से प्रोडक्ट की 0, माइनस में 5 6 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ये 10 की पावर 7 एज इट इज, इसको इसमें से माइनस करेंगे, हमारे पास बचेगा 1 1 7 7 3। ठीक है, अब देखो अब हमने बनानी है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, ये 1 1 7 3 डबल 7 था ना, डबल 7 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 है। यहाँ हमने क्या करना है, इस 1 के बाद पॉइंट लगा देना है, आगे से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, जब हम पॉइंट लगाते हैं तो पावर वो ऐड हो जाती है। ठीक है, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो प्लस में या कर देंगे 4। इसका मतलब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई 1.1773 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 7 और 4 कितने हो गए 11, 10 की पावर 11। इसका मतलब हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट है इसके अंदर से, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है 1 नहीं है यहाँ। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच नंबर, बाय विच हमें नहीं पता कौन सा, तो हम जब भी बाय विच कह देंगे तो एक्स मान लेंगे। ठीक है, बाय विच नंबर यानी कि एक्स नंबर, ठीक, शुड दिस नंबर बी मल्टीप्लाइड, यानी कि इस नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो हमने कर दिया इस नंबर को मल्टीप्लाई, माइनस के 1/4 की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर इनवर्स है। ठीक है, सो दैट द प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट होएगी इज मतलब इक्वल रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, यानी कि रेसिप्रोकल किसका होना चाहिए, इस नंबर का, माइनस के 7/4 का इनवर्स का रेसिप्रोकल हो। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय, ये इनवर्स है ना, ये माइनस पावर है,
कभी भी पावर को पॉजिटिव बनाना हम क्या कर देते हैं, अंदर वाले को उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, -k4/1 बन गया। ठीक है, पावर होगी 1, पॉजिटिव होगी, इक्वल टू बाहर क्या लिख देंगे हम, रेसिप्रोकल किसका, यहाँ पर भी पावर -1 है, इसको बना देंगे +1, तो यानी कि -k4/7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर बाई भी 1 है। ठीक है, अब x मल्टीप्लाई बाई -k4/1, तो ये एज इट इज इक्वल टू, अब रेसिप्रोकल इसका करना है, इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको कर देंगे उल्टा, ये क्या बन जाएगा -k7/4, क्योंकि रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसको उल्टा कर देना। अब क्या करेंगे, x निकालना है हमने। ठीक है, अब ये वाला यहाँ मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाके डिवाइड होएगा, मतलब ये उल्टा लिखा जाएगा। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, -k7/4 मल्टीप्लाई बाई, ये -k4/1 है, क्या बन जाएगा -k1/4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस। ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 4 4 ज़ा 16, यानी कि 7/16, ऑप्शन ए क्या रह जाएगा, करेक्ट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ दिस नंबर इक्वल है दिस नंबर के, वेयर पी क्यू आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लेंगे इसका एलसीएम, किसका एलसीएम लेना है हमने, 3 1 3 6 3 2। देखो लास्ट में इवन है तो 2 की टेबल पे जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 पर जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 फिर 0 आ जाएगा, 2 8 ज़ा 16। ठीक है, फिर 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर से 2 पर जाएगा, 2 9 6 0 2, फिर से 2 पर 9 8 0 1, अब 3 पर जाएगा, 3 2 6 7, फिर से 3 पर 1 0 8 9, फिर से 3 पर 3 6 3, फिर 3 पर 1 2 1 11, फिर 11, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया, 2 की कितनी पावर बन रही है, 1 2 3 4 5, यानी कि 2 की पावर बन रही है ये 5। ठीक है, फिर 3 की कितनी बन रही है, 1 2 3 4, यानी कि 3 की पावर बन रही है 4, और 11 की कितनी बन रही है 2, तो 11 की पावर हो गई 2। ठीक है, अब ये किसके इक्वल था नंबर, p की पावर 2, p का स्क्वायर, यानी कि जहाँ पर स्क्वायर है वो p है। ठीक है, यानी कि p का स्क्वायर था, q की पावर 5, यानी कि जहाँ पावर 5 है वहाँ q है, और r की पावर 4, यानी कि जहाँ पर पावर 4 है वहाँ r है। इसका मतलब देखो पावर 5 किसकी है, q की, तो यानी कि q कितना हो गया 2, r कितना हुआ 3, एंड p कितना हुआ 11। अब करना क्या है वो देखो, हमें फाउंड आउट करना है ये p प्लस q माइनस 2r, p कितना भाई 11, q कितना है 2, माइनस 2 इंटू r कितना है 3, 11 और 2 कितना होता है 13, 13 माइनस 2 3 ज़ा 6, इक्वल टू कितना हो गया 7, यानी कि ऑप्शन 2 क्या रहेगा, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5x² माइनस 8y माइनस 20x प्लस 2xy इनके फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, तो देन द वैल्यू ऑफ a माइनस b। अब देखो एक बार ध्यान से, जो फैक्टर है एक बार बनाने में कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन ध्यान से देखना फैक्टर में क्या है, एक तो x अकेला निकलेगा। ठीक है, क्योंकि फैक्टर में है x अकेला निकलेगा, और जो y वाली फॉर्म आ रही है उसमें 2y बचेंगे। अब एक बार लास्ट वाला फैक्टर देखो, इसके अंदर x कॉमन आ जाए तो 2y बचेगा, यानी कि इसका अगर मैं इसके साथ निकाल दूँ, एक bx बच रहा है। ठीक है, मैं ले रही हूँ एक बार 5x² प्लस 2xy, ऐसे लिख दिया, फिर माइनस में 20x लिखूँ और माइनस 8y। अब कॉमन लेके देखते हैं, यहाँ से दोनों में से x कॉमन लो, ये x आ गया कॉमन, क्या बचेगा 5x प्लस में 2y, यहाँ से कॉमन क्या रहे दोनों में माइनस के 4, तो यह क्या बचेगा 5x, माइनस कॉमन लिया तो प्लस का
और यहाँ 2y, ठीक है। अब दोनों में 5x प्लस 2y कॉमन है, तो 5x प्लस में 2y लिया कॉमन, और क्या बच गया, x माइनस 4 बच गया। अब देखो कंपेयर करेंगे, x माइनस 4 के नीचे क्या लिख देंगे, x प्लस a वाला, ठीक है, और 5x प्लस 2y के नीचे क्या लिख देंगे, bx प्लस में 2y वाला। साफ साफ पता चल रहा है कि जो b है, एक सेकेंड, तो साफ साफ पता चल रहा है जो b है वो कितना है, 5 है, और a कितना है, माइनस के 4 है। तो b मिल गया हमें 5 और a मिल गया हमें माइनस के 4। अब क्या निकालना है हमें, a माइनस b। तो a कितना है, -4, b कितना 5, यानी कि माइनस कर दिया, ये कितना हो गया, माइनस के 9। ऑप्शन 3 क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो क्वेश्चन है, इफ a दिस b दिस एंड c दिस, देन a प्लस b माइनस c इक्वल है दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस। हमने करना किया है मेन चीज वो देखो, a प्लस b माइनस c करना है, तो a प्लस b माइनस c करेंगे। अब a लिखेंगे पहले, एक्स स्क्वायर की 1 से प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर की -3y से प्रोडक्ट माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब प्लस में b है, प्लस में b वाला लिखेंगे, एक्स की एक्स वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और x की -2x से माइनस के 2x स्क्वायर। फिर माइनस c है तो माइनस लगा के ब्रैकेट लगा देंगे, क्योंकि साइन इसके चेंज होंगे ब्रैकेट के अंदर वाले के। तो 3y की y से 3y स्क्वायर, और 3y की -4x स्क्वायर वाई से माइनस के 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम सोल्व कर देंगे जितना होगा। तो देखो x स्क्वायर है ये, और माइनस के 2x स्क्वायर है, कितना हो गया, माइनस का x स्क्वायर बचेगा, -2 से 1 गया -x स्क्वायर। अब माइनस के 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, कितना बच गया, माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ये बार माइनस से अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस के 3y स्क्वायर प्लस में ये माइनस माइनस प्लस 12x स्क्वायर और y स्क्वायर, कितना बनेगा, अब ये माइनस का x स्क्वायर और फिर माइनस के 3y स्क्वायर। अब देखो ये माइनस के 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, और ये प्लस के 12x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो 12 में से 2 गया 10, तो कितना बन जाएगा, प्लस का 10x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है पी एक्स स्क्वायर के, तो पी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के नीचे आर लिखेंगे, प्लस का आर वाई स्क्वायर प्लस का क्यू एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो p की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो p कितना मिल गया, -1, r कितना मिल गया, -3, और q कितना मिल गया, प्लस का 10। फाइंड क्या करना है, 5p, तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड कर देंगे, ठीक। तो हमें निकालना है 5p प्लस q और माइनस के r, यानी कि 5 इंटू पी कितना, -1, प्लस में q कितना 10, और माइनस में r, माइनस r माइनस का तो ये हो गया प्लस का 3, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा, माइनस के 5, ये -5 हो गया, और 10 और 3 13, प्लस का 13, और 13 में से 5 गया, कितना बनेगा हमारे पास 8, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 11। देखो सबसे पहले हम सबके ऊपर चेक करेंगे 2 से कौन सा डिविजिबल है, लास्ट में इवन नंबर है सबके, सारे 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब बात करेंगे 3 से वो डिविजिबल होते हैं जिसमें सम ऑफ डिजिट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए 3 से। तो देखो इसके अंदर 8 और 8 16 और 8 24 जो है 3 की टेबल में आता है, तो यानी कि 3 से भी डिविजिबल है। अब इसको चेक करेंगे, 9 और 1 10 और ये 8 और 2 10, यानी कि 20 3 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, तीनों से डिविजिबल होने चाहिए। 9 और 1 10, और ये कितना हो गया टोटल 18 3 से डिविजिबल है, ठीक है। तो यानी कि इसके चांस है और इसके चांस है, और इसके 9 और 6 15
15 और 3 18, 18 और 6 24, 24 भी 3 से डिविजिबल है, तो यानी कि इसके भी चांस हो सकते हैं। अब हमें यूँ पता चला कि बी तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऑप्शन हो सकते हैं ए, सी और डी में से। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल कौन कौन से हैं। ठीक है, यानी कि बी को तो चेक ही नहीं करना। 11 से वो डिविजिबल होंगे जो ओड नंबर पे जो नंबर है, ओड प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, माइनस में इवन प्लेस पे जो नंबर है उनका सम, इक्वल या तो 0 हो या 11 की टेबल में आता हो। तो 4 और 8 कितना हुआ 12, फिर उसके बाद ये 4 और ये 8 कितना हुआ 12, ये कितना हो गया 0, यानी कि ये 11 से भी डिविजिबल है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे इसको, 6 और 1 7, 2 और 9 11, तो ये कितना हो गया माइनस के 4, तो ना तो 11 की टेबल में आता ना ही ये 0 आ रहा, तो यानी कि ऑप्शन सी भी क्या हो गया, रॉन्ग हुआ, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट चेक करेंगे, 6 और 6 12, 9 और 3 12, तो ये क्या आ गया 0, तो ये भी 11 से डिविजिबल है, यानी कि ऑप्शन ए और जो डी है, ऑप्शन ए और डी आ रहा है थर्ड के अंदर, यानी कि थर्ड हमारा क्या रहेगा करेक्ट आंसर।